नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है रसोई। जब से सुनैना की शादी विक्रम के साथ पक्की हुई थी, सुनैना के माता पिता बहुत खुश थे। सुनैना की ससुराल की कोई खास मांग नहीं थी, उन्हें तो सिर्फ कन्या और कलश चाहिए था। सुनैना के माता पिता मध्य वर्गीय परिवार के लोग थे, जबकि विक्रम का परिवार एक अमीर घराना था। उसके बावजूद भी विक्रम के परिवार द्वारा दहेज न लेने पे हर कोई खुश था। उसके माता पिता तो इतने खुश थे कि हर किसी से उसके ससुराल की तारीफ करते। इसके ससुराल वाले बहुत नेक दिल है। इतने अमीर है फिर भी दहेज तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए इन्हें, केवल कन्या और कलश चाहिए। हमारी बेटी के तो भाग ही खुल गए। काफी ऊंचे सोच है। जल्दी ही शादी की तारीख निकली तो सब जुट गए तैयारी में। दादी ने कहा, वो लोग कोई दहेज नहीं ले रहे हैं तो एक काम करो, शादी में खर्चा थोड़ा ज्यादा कर दो, जिससे सब लोग खुश हो जाए। सुनैना के पापा ने ऐसा ही किया थे कि एक मध्यवर्गीय शादी पर फिर भी हर चीज एक से बढ़कर एक की, जो एक पिता अपनी हैसियत के अनुसार कर सकता था, वही सुनैना के पिता ने किया। इतना पैसा किसी मध्यवर्गीय परिवार में सेविंग के नाम पे इकट्ठा नहीं हो पाता, इसलिए कर्जा तो लेना ही पड़ा। शादी के कुछ दिन पहले ससुराल की तरफ से सुनैना के पापा के लिए बुलावा आया। वो वहाँ पहुँचते तो कोई अवगत ना कोई कुछ। सबसे पहले उन्होंने एक पर्ची पकड़ा दी, साथ ही कहा, समधन जी, ये कुछ शगुन कपड़े और गिफ्ट है जो हमें और रिश्तेदार को आपको देना पड़ेगा। सुनैना के पापा कभी पर्ची को देखते तो कभी समधन जी का चेहरा। इतने में सुनैना के ससुर अमन जी ने कहा, समधन जी, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, हम आपसे कोई दहेज तो नहीं ले रहे, लेकिन हम भी तो दूसरे से लेकर बैठे हैं तो देना तो पड़ेगा। आप भी समझदार है, हमारी भी मजबूरी समझिए। सुनैना के पापा कुछ न कह पाए। अचानक से हुई इस डिमांड से चुप हो गए और पर्ची लेकर सीधे घर आ गए। जब माँ ने पर्ची खोलकर देखी तो 60 लोगों के कपड़े मांगे थे। उन सब पे 1100 रुपए के शगुन और गिफ्ट के तौर पर सभी के लिए चांदी के सिक्के। इसके अलावा सास ससुर के कपड़े, शगुन और गिफ्ट अलग। और यही पर्ची तो सिर्फ लगन के दिन के दिए जाने वाले गिफ्ट थे। इसके अलावा बेटी की विदाई के साथ भेजे जाने वाले गिफ्ट अलग। एक बार तो माँ भी सकते में आ गई, लेकिन ये तो रिवाज का है, अभी दहेज देते हैं तो इनका खर्चा करना ही पड़ता ना। यह कहकर दादी ने माँ को चुप करा दिया। लेकिन माँ के ही तो ले रहे थे लोग, क्या हम लोग अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट ना देते? बाद में बच्ची को परेशान किया तो माँ ने अपने मन के बहम को दादी को सामने कह दिया, अरे कुछ नहीं होगा, मेरा दिल कहता है सुनैना खुश रहेगी। लेकिन इतना कुछ कैसे हो पाएगा? माँ ने दबी जबान से कहा, सब हो जाएगा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुल्हन की माँ है, तेरे पास और भी बहुत काम है, उन्हें कर। दादी ने डांट कर माँ को चुप करा दिया। पर इतना जल्दी इतना कुछ कैसे हो पाएगा? पैसा भी। अब की बार पिताजी ने कहा, अरे एक ही तो बेटी है, उसके बाद तो दोनों बेटे हैं, इसके लिए इतना तो कर ही सकेंगे ना, और मेरे पास है तो फिक्र ना कर। दादी ने कहा तो पिताजी के चेहरे पे थोड़ी तसल्ली आई, पर दादी के झूरीदार चेहरे की सिकन बहुत कुछ बयां कर रही थी। दादी सुनैना को बहुत प्यार करती थी। अपनी माँ से ज्यादा सुनैना अपनी दादी के साथ ही रहती थी। दादी थी भी बड़ी दमदार औरत, पैरों में मोटे मोटे चांदी के पायल और काने में सोने के झुमके। दादी हमेशा बस इन्हीं दो गहने में देखा था। दादी के माता पिता ने बड़े प्यार से उसकी शादी में उन्हें दिए थे। पहले अपने बक्से में हमेशा रखा करती थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र हो गई और बीमार रहने लगी तब निकाल कर पहन लिया। बस यही कहती थी कि अपने माता पिता के आशीर्वाद को पहन कर जाऊंगी, मेरे मरने के बाद खुलवा लेना और सुनैना को दे देना। पर शादी की एक सप्ताह पहले वो दोनों चीजें गायब हो चुकी थी। सुनैना ने पूछा, दादी आपके झुमके और पायल कहाँ हैं? अरे मेरी पोती की शादी है, अभी भी क्या पुराने गहने पहन कर रखती? अरे मैं तो अपनी पोती की शादी में नए गहने पहनूंगी। दादी की बात सुनकर सुनैना मुस्कुराकर चुप रह जाती है, पर माँ की तरफ देखते ही उनका चेहरा बहुत कुछ बयां कर रहा था। शायद सुनैना की शादी के लिए वो गहने बिक चुके थे, क्योंकि उसके बाद सुनैना ने वो गहने घर में कभी नहीं देखे। खैर, सुनैना की शादी हो गई, वो दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। दहेज ना लेने के कारण ससुराल वालों का मान सम्मान समाज में बहुत बढ़ गया। खुद ही अपनी तारीफों को पुल पहुंच जाते थे। अरे एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे जो मुंह मांगी कीमत देकर तैयार थे। पर भाई हम तो सिद्धांतवादी लोग हैं, इस कारण दहेज में कुछ नहीं लिया। पर सच्चाई तो सुनैना को अच्छे से पता थी। अभी तो सिर्फ शादी की ही हुई थी, जहाँ एक मुश्त खर्चा देना पड़ता है।
असल खर्चे तो अब शुरू हुए थे। एक लड़की के माता पिता के लिए तो रीति रिवाज कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। पूरी जिंदगी रीति रिवाज निभाते रहो। आज ये त्योहार तो कल वो त्योहार, आज घर में उत्सव तो कल वो। नाम सिर्फ कन्या और कलश का ही होता है, लेकिन जितना निकलवा सकते हैं निकाल ही लेते हैं। कभी जमाई जी का जन्मदिन आ रहा है तो कभी समधन जी का, कभी यह तीज त्योहार तो कभी वो। हर बार कुछ न कुछ डिमांड कर दिया जाता और सुनैना कुछ नहीं कह पाती और उसके माता पिता को कर्जा लेकर सही वो डिमांड करनी पूरी करती थी। ऐसा करते करते एक साल बीत गया। फिर वह दिन भी आया जब सुनैना को सामने आना ही पड़ा। दरअसल हुआ ये कि सुनैना के मायके में उसकी दादी का देहांत हो गया। पहले तो ससुराल वालों ने उसे वहां भेजने से ही मना कर दिया। उनके अनुसार उनके पास वक्त नहीं था। अगर कोई मायके से लेने आ जाए तो भेजने के लिए भी मना नहीं करती। अब ऐसे माहौल में भला कौन लेने आता। मजबूरन वह कुछ ना कर सकी। फिर लोकचार के तहत ससुराल वालों ने आखिर तीसरे दिन उसे वहां ले जाने को तैयार हुए, पर उसमें भी यह कहकर से विक्रम और सुनैना को भेज दिया गया कि हम लोग बाद में आएंगे। विक्रम तीये की बैठक में अटेंड करने के सुनैना को वही छोड़कर रवाना। 7वें दिन उसके सास ससुर उसके मायके वाले से मिलने आ गए। बड़ी मुश्किल से आधा घंटा ही रुके थे और जाने को तैयार हो गए। सुनैना की माँ ने विदा होते समय मीता जी को एक साड़ी निकाल कर दे दी। साड़ी देते समय मीता जी नाक बहुत सिकुड़ा लिया, जिसे सुनैना ने देख लिया। अपने सास ससुर को छोड़ने वह बाहर तक आई तो मीता जी वहीं पे तमाशा शुरू कर दिया, वही साड़ी को लेकर। ऐसी साड़ी दी है, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? सिंपल सी लेस लगी हुई साड़ी है। मम्मी जी, माँ के हाथ में जो साड़ी आई है वही तो निकाल कर दी थी। हाँ, तुम्हें तो तुम्हारी माँ की गलती कब लगेगी। मैं तो यह साड़ी किसी भगन को देना ही पसंद करूंगी, जैसी आपकी इच्छा। सुनैना ने 2 टूक जवाब दे दिया, जिससे मीता जी आग बबूला हो गई। पर उसी समय अम्मन जी ने उन्हें चुप करवा दिया और दोनों रवाना हो गए। सुनैना वही खड़ी रही। मन ही मन जानती थी कि अब असल हंगामा शुरू होने वाला था, पर अब वो बिल्कुल भी चुप नहीं रहेगी। जैसे ही बारवा पूरा हुआ, विक्रम सुनैना को लेने आ गया। सुनैना का जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर फिर भी ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। यही सोचकर वो विक्रम के साथ रवाना हो गई। जब वो ससुराल पहुंची तो देखा कि वहाँ का माहौल बड़ा बोझिल सा था। मीता जी अभी भी मुंह फुलाए बैठी हुई थी। जैसे उनकी निगाहें सुनैना से टकराई, एक पल के लिए कुछ बोलने को हुई, लेकिन अमन जी ने चुप रहने का इशारा किया तो चुप हो गई। सुनैना को अंदाजा हो चुका था कि अब कुछ धमाकेदार होने वाला है, जिसका अंदाजा उसे पहले से ही था, इसलिए वह भी तैयार थी इसको लेकर। जैसे तैसे 1.5 घंटे निकल गए, पर मीता जी सुनैना से सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी। शाम को सुनैना ने पूछा, मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? क्यों, मायके वाले ने खिलाकर नहीं भेजा क्या तुम्हें? जी, मेरे मायके वाले तो मुझे खिलाकर भेजा था, पर आप लोगों तो खाएंगे ना, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ देख लो कैसे जवान कैंची की तरह चल रही है, यही से सिखाया है इतने दिन में। उसकी सास कहती है, उन्हें जो सिखाना था वो पिछले 1 साल में मैं इस घर में दिखा चुकी हूँ, इसलिए चुप रही। अब पिछले 1 साल में जो मैंने इस घर में देखा है और सीखा है, अब वही मेरी जबान बोल रही है। लो सुन लो, हमारी बिल्ली हमें को म्याऊं हमारे घर को खाती है और हमें ही 10 बातें सुनाती है। मीता जी बोली, माफ करना मम्मी जी, मैं कोई पालतू जानवर नहीं हूँ, मैं घर की बहू हूँ। जबरदस्ती तो आई नहीं थी, बाकायदा ढोल नगारों के साथ इस घर में कदम रखा था और आप लोग खुद खुशी खुशी मुझे लेकर आए थे। तो जिस तरह आप लोगों की सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है, उसी तरह मेरा भरण पोषण करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। एक तो हमने दहेज नहीं लिया, ऊपर से हमें ही सुना रही है। और लाओ गरीब घर की बहू। माफ करना मम्मी जी, आपने सिर्फ कन्या और कलश के नाम रखा था, लेकिन कन्या और कलश के नाम पे कितना कुछ आपने मांग लिया, उसका अंदाजा भी आप लोगों का पेट भरते भरते मेरे दादी की कहने भी गए। मेरे पापा आज तक कर्जा चुका रहे हैं, अब बस, अब और नहीं। ऐसा बोलकर सुनैना अंदर रसोई में चली गई। पर अब सुनैना कोई भी बात होती तो मुंह पे डंडे की चोट पे बोलती, इसलिए अमन जी और मीता जी अब सुनैना से ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते और ना ही उसके सामने अब ज़्यादा कुछ बोलते की हिम्मत होती थी।
हाँ, ये बात अलग है कि अब उसे बेशरम, नक्सली, खराब बहू हर तरह का नाम दे दिया गया था। पर अब सुनैना इस सब नामों के साथ भी खुश थी। अब वो डटकर जवाब देती थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।